ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट ने आज गांधी भवन में हिंदी दिवस मनाया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने सदारत की और प्रोफेसर लिली बाट, डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर मेहमान एजाजी थी। तलबा ने हिंदी जबान में कविता और मकाले पेश किए। प्रोफेसर तलत ने कहा कि जिन खित्तों में दीगर जबानें बोली जाती हैं वहां हिंदी को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जबानें अहम हैं, सबको यकसा तौर पर देखा जाना चाहिए। तो हिंदी डिपार्टमेंट को जो अच्छे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं हिंदुस्तान के, खास करके नॉर्थ इंडिया में और पड़ोस के हमारे स्टेट्स में, वहाँ से कोलैबोरेशन करें, उनके साथ MOU करें ताकि बच्चों को, यहाँ के बच्चों को मौका मिले कि वो जाएं और वहाँ पे सीखें और अच्छे से बोलना सीखें। खासकर इससे हमें पता चलता है जो वादी में हमारे बच्चे हैं, जो मतलब दूसरे संप्रदाय के बच्चे हैं, वो कैसा हिंदी को अपनाते हैं और किस तरह वो जागरूक है कि नहीं हमें हिंदी पढ़ना चाहिए और हिंदी में हमें क्रिएटिव राइटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल भी उज्जवल हो। अगर भाषा का कोई धर्म होता तो तब हमें अंग्रेज़ी को भी त्यागना पड़ेगा, इसलिए भाषा के साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ हम अपनी खुशी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ये हिंदी दिवस यहाँ पे मना रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। कठुआ के जंगलोट इलाके में पुलिस ने एक मुश्तबा ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ट्रक के दस्तावेजात के मुताबिक इसका मालिक खलील मोहम्मद है, जो गुज़िश्ता साल 40 किलो धमाका खैज मवाद रखने के मामले में गिरफ्तार है। SSP कठुआ ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। ट्रक है, ये काफ़ी दिनों से एक रोड के किनारे इसको पार्क किया गया था, तो सिविलियंस ने हमें इसकी जानकारी दी। ट्रक को जब हमने जाकर चेक किया तो ट्रक वर्किंग कंडीशन में नहीं था, ना ही उसका ड्राइवर था। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि ये ट्रक यहाँ कोई एक लोकल व्यक्ति है जिसके नाम पर होने की आशंका थी। उसके बारे में और जानकारी ली गई तो इसके तार कहीं और जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, तो इसीलिए डाइवर्ज करना बड़ा मुश्किल है। नेशनल हाईवे पर कोई भी स्टैंडर्ड ट्रक हम मंजूर नहीं करते हैं। उनको हम तकरीबन जैसे ही कोई ज़्यादा समय तक कोई ट्रक खड़ा रहता है तो हम उसको मूव आउट कर देते हैं। ये थोड़ा अंदर की तरफ था, इसीलिए हमारे ध्यान में अब तक नहीं है। उधर लेह में एक निजी फाइनेंस कंपनी की मुबैना धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। कंपनी पर 1200 लोगों के 70 करोड़ रुपए लूटने का इल्जाम है। DC लेह सचिन कुमार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ADC की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग है, लीगल और इलीगल हमने आज तक सुना ही नहीं। कोई ठगने वाला भी होता है, हमने ये भी नहीं सुना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा इस मैटर में थोड़ा देखिए और फर्स्ट कोर्ट में इसको जल्दी हम पैसा थोड़ा बहुत इतना भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो हमने इन्वेस्ट किया वही हमें वापस मिल जाए, वही बहुत है। तो आई थिंक जो भी सूटेबल एक्शन है वो हम बहुत जल्द ले रहे हैं। अब एक बार कमेटी अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें फिर फैक्ट्स ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगे, देन विल प्रोसीड फॉर क्रिमिनल केसेस एज वेल। अभी तक FIR वगैरह नहीं है सर? FIR देखिए, FIR के लिए मैंने कमेटी बनाई है जो ADC हेड कर रहे हैं। जब तक वो मुझे कल तक रिपोर्ट करेंगी पूरा कि एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या है, उसके बेसिस पे तो। शोपियां में महकमे रोजगार के असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक रोजा बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया। गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता मजदूरों ने इसमें शिरकत की। शुरका को मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ कराया गया। DC शोपियां ने कहा कि ऐसे बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद ज़रूरी है ताकि मुस्तहिक अफराद तक स्कीमों के फ़वाइद पहुँच सकें। अलग जगह से कैटेगरी से जो लोग आए हुए थे एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसरान ने उन्हें अकॉर्डिंगली अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या कोई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम या कोई एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोग्राम उसके बारे में अवेयर किया। DIC की, ADI की, उन स्कीम्स के बारे में वो जानकारी हासिल कर सके और उसको वो अपनी ज़िंदगी में अपना सके ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा वो डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आज के दौर में नौकरी मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गूल को 2011 में शुरू करके ITI कॉलेज के 2 कमरों में बच्चों को तालीम दी जा रही थी। कॉलेज की इमारत का तामीराती काम 5 सालों से सुस्त रफ्तारी का शिकार है। 3 बरसों से इमारत का काम ठप पड़ा है। सैकड़ों तलबा व तालिबात
ITI की इमारत के 2 कमरों में ही तालीम हासिल कर रहे हैं। जगह की कमी की वजह से कॉलेज के लिए मंजूर साइंस मज़ामीन भी शुरू नहीं किए जा सके। बैतुल खला का कोई इंतजाम नहीं है। तलबा, लोगों और अमले ने कॉलेज को दरपेश मुश्किलात दूर करने की मांग की है। वॉशरूम्स नहीं है, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा इसकी तो, और सर ये सब होना चाहिए था। यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है ये तो ITI वालों की है, हमें सिर्फ 2 रूम्स हैं, उसी में हम पढ़ते भी हैं। गरीब बच्चे बाहर नहीं जा सकते, वो यहाँ पर पढ़ेंगे, मगर हमारा जो डिग्री कॉलेज गोल वो अभी तक मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके पीछे हमें वजह समझ नहीं आती कि 3-4 सालों से ये कंप्लीट हुआ कि अभी भी इस टाइम के अंदर भी ये गूल में जो है किराए पर चल रहा है। ये किस लिए, क्या, क्यों ये इतने मिसाल मध्यम काम इनका चल रहा है, क्यों नहीं इसको कर रहे, इसका कारण हमें पता नहीं। ताहाल हम उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने एक नया जम्मू कश्मीर जो है तैयार किया है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि वो फौरी तौर पर इसके लिए जो है कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। बुजीबाग पापुर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अहाते में कुछ लोगों ने रेत जमा की है। असातिज़ा और तलबा का कहना है कि रेत की वजह से इन्हें स्कूल आने जाने में मुश्किल पेश आ रही है और तलबा का यूनिफॉर्म भी खराब हो जाता है। तहसीलदार पापुर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने यकीन दिलाया कि वो इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यहाँ रेत जमा की है, हमें स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे चलने लगते हैं तो उनके जूते गंदे खराब हो जाते हैं। वो पॉलिश लग करके जूते लाते हैं, वर्दी लाते हैं अच्छी तरह से, और जब वो स्कूल पहुँचते वो खराब हो जाती है। और जो पानी होते है इस रेत में वो हमारे प्रीमिसेस में जमा हो जाता है। इससे बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम मुतालिका गुजारिश करते हैं, मोहतबाना गुजारिश करते हैं हाकिमों से कि हमें ये जो रेत है ये यहाँ से उठाया जाए। ये मामला ऑलरेडी मेरी नोट्स में लाया जा चुका है और हमने जितनी भी वहाँ पे रेत डंप की हुई थी उस सब को हमने अपनी तहवील में ले लिया है। आई ऑलरेडी डायरेक्टेड नायब तहसीलदार की उन्होंने ऑलरेडी ऑक्शन प्रोसीडिंग्स जो है स्टार्ट की है। हम इसको जल्दी ऑक्शन भी करेंगे 1-2 दिन में। और इसके अलावा जो स्कूल की दीवारबंदी का मसला है उसका मसला भी DC साहब से हम टेकअप करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी भी स्कीम में कोई किसी प्रोविजन के तहत इस स्कूल की दीवारबंदी करे। मैं खुद साइड वहाँ पे गया हूँ और बच्चों को दिक्कतें हैं और इंशाल्लाह उनका जल्द ही अजाला किया जाएगा। स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट करगिल ने DC के हवाले से कहा कि गुज़िश्ता साल सितंबर-अक्टूबर में मुनाकिदा DSSRB के इंटरव्यू नताइज आइंदा 15 दिनों में जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DC ने उन्हें बताया कि बाज़ इंतजामी उमूर की वजह से नताइज में ताख़ीर हुई है। डोडा जिला के एक किसान भरत भूषण को इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल फार्मर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। यह पहला मौका है कि डोडा जिला के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी किसान को यह बावकार अवार्ड हासिल होगा। भरत भूषण का ताल्लुक़ गरीब खानदान से रहा है। वो 2 कनाल अराजी पर मकई और दीगर तरकारियों की काश्त करते थे। साल 2016 में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इंटरेक्शन ने भरत भूषण को काफ़ी तहरीक दी थी। भरत भूषण अब लेवेंडर की काश्त करते हैं। भरत भूषण का कहना है कि इब्तिदा में जब उन्होंने लेवेंडर की काश्त शुरू की थी तो इनकी हौसला शिकनी की गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी और वो कामयाब रहे। इस वक्त वो 20 अफराद को रोजगार फराहम कर रहे हैं। भारत के कामयाब तजुर्बे के बाद तकरीबन 100 किसान लेवेंडर की काश्त करने लगे हैं। भद्रवा के पहाड़ी इलाके से रहने वाला एक फार्मर 3 तारीख को दिल्ली जाके अवार्ड ले रहा है, तो खुशी तो होगी। अपनी मेहनत जो है इसका फ़ायदा जो है फल मुझे मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आगे भी मेहनत करने की। तो मैं इसमें दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मोदी जी का सपना पूरा कर रहा हूँ। हमें ये जान के बहुत खुशी हुई है कि हमारे ये सारी इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये हम सबको, हमारे लिए सबके लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ गांव से भी कोई आगे जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे युवाओं का खेती की तरफ रुझान कम होता जा रहा है, आज के इस परिदृश्य में, आज के इस कॉन्टेक्स्ट में भारत भूषण जी ने एक मिसाल कायम की है। ये ना केवल खुद इससे अपनी जीविका कमा रहे हैं, बल्कि इन्होंने 20-25 और लोगों को भी इसमें रोज़गार प्रदान किया है। तो जो हमारे युवा हैं उनको यही मैसेज है कि खेतीबाड़ी को आज के दौर में एक नए तरीके से करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। Is in a state of
full alert and all required facilities are being put in place. 100% self-declaration at airports of Jammu and Srinagar is being started in order to trace any traveler having a travel history to the infected countries. Similarly, checkpoints for travelers traveling by road have been set up at Lakhanpur and Zig Lower Munda to identify individuals with travel history to these countries. Dedicated 24/7 data control centers have been established at Srinagar and Jammu to receive information of travelers coming from affected countries or to receive information from Government of India and transmit any information to the districts for further necessary action at the earliest. Any suspected cases are being managed through defined protocols. We want to assure everybody that there is absolutely no cause of panic. All the required protocols, all the required steps have been taken, are being taken, and will continue to be taken. Doctors, health specialists, administrative officers of the health department are reaching out to everybody through the mass media, informing people at large of the various respiratory hygiene, cough and sneeze etiquette, hand hygiene steps that are needed to be taken. And the department will continue to engage with everybody on these issues. On the other side, all the required protocols as are required have been put into place, and there is absolutely no reason for any kind of panic. Thank you very much. Sir, has any quarantine facility been established in Jammu and Kashmir if in case any positive case is detected here?